बात बंगाल युद्ध की। जी हां, इंडिया न्यूज पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। ममता पर हुए हमले पर कसा है तंज कैलाश विजयवर्गीय ने। दीदी पर किसी जादूगर ने किया होगा अटैक, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर खुलकर बोले। अपने बेबाक बयान के लिए कैलाश विजयवर्गीय जाने भी जाते हैं। जब पूछा गया ममता बनर्जी की चोट के बारे में तो कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि दीदी पर किसी जादूगर ने हमला कर दिया होगा। साथ ही कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता दीदी करती हैं। बंगाल को परिवर्तन चाहिए, बीजेपी आएगी, 200+ सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। और इसी बीच बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर जो चोट लगी, जो कह रही है वो कि हमला हुआ। इस बीच एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ममता बनर्जी की कार का दरवाजा खुला हुआ आप तस्वीरों में देख रहे हैं और गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर ममता आगे चल रही थी, जो कि तस्वीरों में दिख रहा है। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि 4 लोग से 5 लोग थे जिन्होंने हमला किया। उसके बाद उनके पैरों में, गर्दन में और कमर पर चोट आई है। ये विजुअल उस समय का है जब ममता बनर्जी गेट से बाहर निकली थी और भीड़ में एक तरीके से रोड शो कर रही थी। विजुअल्स का है, ये विजुअल उसी समय का है जब ममता बनर्जी को चोट आई थी और उसके बाद उनको कोलकाता शिफ्ट करना पड़ा था। दरअसल चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसके बाद से ही अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कार का दरवाजा खुला हुआ है, ममता बनर्जी गेट पर हैं और अब जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि कार किसी छोटे पिलर से टकराई। वो जो दरवाजा था वो छोटे से पिलर से टकराया, जिसके बाद झटके के साथ दरवाजा बंद हुआ और दरवाजा बंद होते होते ही पांव पर लगा है और इसी वजह से ममता बनर्जी को चोट आई है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ ये कल की तस्वीरें हैं जब भीड़ के बीच से काफिला गुजर रहा था। ममता बनर्जी कार में सवार थी, खुला हुआ दरवाजा था, दरवाजे पर खड़ी थी जब कार आगे बढ़ रही थी। जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, छोटा सा पिलर है। चश्मदीद ये कह रहे हैं कि जब कार आगे बढ़ रही थी, दिखा नहीं अंधेरे की वजह से, और इसी पिलर से दरवाजा टकराया और दरवाजे में जब टक्कर लगी इस पिलर की तो दबाव के साथ दरवाजा बंद हुआ, जिसकी वजह से चोट लगी है। तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं सियासी साजिश है या फिर ये चुनावी स्टंट है। ममता को चोट लगी है। ममता बनर्जी को चोट लगी है, कोलकाता के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलग अलग तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है। सवाल बहुत बड़ा ये कि क्या वाकई हमला हुआ, जैसे कि ममता बनर्जी दावा कर रही हैं। ममता बनर्जी के पांव में प्लास्टर अभी फिलहाल है, उन्हें डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा है। सुरक्षा इसके बाद और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बीजेपी ये भी पूछ रही है, मुख्यमंत्री हैं, साथ में सुरक्षा होगी, आखिर हमला कैसे और किसने करा दिया? इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी पर हमले में कितनी सच्चाई है, ये बीजेपी सवाल भी खड़े कर रही है और बीजेपी ये जानना भी चाहती है। बिल्कुल, 6 तस्वीरों से आपको समझा रहे हैं कि कल रात कोलकाता में क्या क्या हुआ। लाइव अपडेट के लिए सीधे कोलकाता चलते हैं। रौनक दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, इस वक्त ममता बनर्जी कहां पर है? अभी क्या वो अस्पताल में है? छुट्टी कब तक होगी? क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया है एसएसकेएम अस्पताल ने? इस वक्त ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है? देखो, हम लोग अभी एसएसकेएम में जिधर कल शाम को जब घटना घटी थी नंदीग्राम में, उसके बाद ही ग्रीन कॉरिडोर करके ममता बनर्जी को लेके आया है एसएसकेएम में। एसएसकेएम का जो ये वुडबर्न ब्लॉक है, वुडबर्न ब्लॉक में ऊपरी मंजिल पे 12.5 नंबर जो ब्लॉक केबिन है, वो केबिन पूरी है, वीवीआईपी केबिन है। उसी केबिन में भर्ती है ममता बनर्जी। कल रात को उसका एमआरआई हुआ है। एमआरआई का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उसका जो लेफ्ट फुट में एक मोच आया है। इसी बात का पुष्टि किया है डॉक्टर ने। आज दोपहर को 12 बजे तक डॉक्टर के जो 7 डॉक्टर की जो टीम है, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है, वो लोग आएगा। उसके बाद ही एक मेडिकल बुलेटिन देगा। अभी तक जो खबर मिल रहा है कि डॉक्टर लोग ने बोला है कि ममता बनर्जी अभी तक ठीक ठाक ही है। रात को अच्छी से नींद हुई है उसकी और अभी ठीक है। अभी ये जो तस्वीरें अभी जारी हुई हैं हॉस्पिटल के अंदर से, जो ममता बनर्जी एक पांव में प्लास्टर उनके है और वो बेड पर लेटी हुई हैं। अब डॉक्टर से जो बातचीत आप लोगों की हुई हो, टीम की हुई हो, किसी तरह से खतरे की कोई बात तो नहीं है? और जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, सब जो ममता बनर्जी कह रही है कि हमला हुआ, कैसे हो गया, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पर ममता बनर्जी जवाब कैसे देंगी या उनकी पार्टी कैसे जवाब देगी?
देखिए खतरा अभी तक नहीं है, खतरा होने का कोई चांसेस भी नहीं था, क्योंकि उसका जो लेफ्ट फुट है उस लेफ्ट फुट में एक मोच आया था, उसका इलाज चल रहा है। अभी जो खबर मिल रहा है कि टीएमसी की तरफ से आज दोपहर 12 बजे के अंदर इलेक्शन कमीशन में जाके एक कंप्लेंट लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी कल नॉमिनेशन पेश करने के बाद उधर एक कैंडिडेट होके नंदीग्राम में उसका तो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम कर रहा था, उसी के बीच जो घटना घटी थी, उसी घटना में एक जो उसका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के क्वेश्चन उठ रहे हैं। इसी के ऊपर आज डेरेक ओब्रायन, फिराद हाकिम ये सब जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके ही वो लोग कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा अगले स्टेप क्या लेता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो खबर मिल रहा है इलेक्शन कमीशन के तरफ से, बोलिए। अभी जो खबर मिल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो डीजी है, डीजी को इन्फॉर्म किया गया है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बोला गया है कि 12 तारीख शाम 5 बजे के अंदर एक रिपोर्ट पेश किया जाए, जो रिपोर्ट में क्या घटना घटा था कल नंदीग्राम में। और ठीक है, जांच इस मामले की होनी भी चाहिए। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। टीएमसी लगातार दावा कर रही है ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। ऐसे में बीजेपी कह रही है सीबीआई जांच क्यों ना हो जाए। इसी बीच वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिस वीडियो में ममता बनर्जी गाड़ी के दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजे पर खड़ी हैं और ये गाड़ी आगे चल रही है। चश्मदीद कह रहे हैं कि गाड़ी का दरवाजा पिलर से टकराया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को चोट लगी है। हालांकि जांच में क्या सामने आएगा, रौनिक आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन टीएमसी का रचना यही दावा है कि अज्ञात हमलावर थे जिन्होंने हमला किया। वहां पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी चुनाव आयोग ने किया था। चुनाव आयोग ने फिलहाल ममता बनर्जी पर हमले की रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो हमला हुआ है उसकी रिपोर्ट दीजिए और कल शाम, जैसा कि रौनिक बता रहे हैं, 5 बजे के पहले रिपोर्ट देनी होगी कि आखिर ये हमला कैसा हुआ। चीफ मिनिस्टर है, प्रचार करने गई थी, Z+ सिक्योरिटी होल्डर है ममता बनर्जी, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर ये हमला कैसा हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग इसके पीछे थे, सीसीटीवी फुटेज क्या कहते हैं, क्या एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय नहीं करी गई थी जब उनको रोड शो करना था, क्या रोड शो की परमिशन थी या नहीं थी। ये सारी चीजों पर एक विस्तृत रिपोर्ट कल शाम 5 बजे तक लेनी है। और इसी बीच बड़ी खबर, जैसे कि रौनिक ने बताया, ममता बनर्जी पर हमले की शिकायत करने के लिए टीएमसी पहुंचेगी। इलेक्शन कमीशन से शिकायत होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी से टीएमसी नेता मिलकर ये कहेंगे कि इस पूरे मामले पर जांच हो, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में कोलकाता से बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी इलेक्शन कमीशन जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि कहीं सहानुभूति ममता बनर्जी बटोर न लें और सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इस पूरे हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। एक बार आपको फिर सुनाते हैं हमले की कहानी ममता बनर्जी की जुबानी। एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। हमारा पुलिस दीदी पाए चोट किभाবে লাগলো? 4-5 आदमी ने। हाँ। मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। हाँ। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगी? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान के किया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ। दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था? एसपी भी नहीं था। लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ। इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में? जानबूझ के किया। हाँ। जानबूझ के किया। और दीदी जो आपका मेरे को कलकत्ता जा रहे हैं। आप कलकत्ता जा रहे हैं? লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে দেখা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে
যাতে নতুন কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে আরে। ममता बनर्जी के दो अंदाज आपने देख लिए। एक वो अंदाज जब मंच से वो जेपी नड्डा पर आक्रामक होती हुई नजर आई और फिर अलग अलग शब्दों से उन्होंने उन्हें संबोधित किया। एक दूसरी तस्वीर कल की थी जब चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी की सांस फूल रही थी। उन्होंने कहा सीने में दर्द की भी शिकायत है, मुझ पर जानबूझकर हमला किया गया है। पब्लिक के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, पब्लिक तो बहुत अच्छी है, ये कुछ लोग थे जिन्होंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ये जानबूझकर किया गया है मुझ पर हमला। अब जब टीएमसी इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है, कह रही है कि कौन लोग थे हमलावर, उनकी पहचान की जानी चाहिए। टीएमसी के नेता लगातार ममता बनर्जी से मिलने भी पहुंच रहे हैं। अस्पताल में जहां ममता बनर्जी भर्ती हैं उसके ठीक बाहर से परेश पाल से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता ने, सुनिए। হয়নি পরে আবার জিজ্ঞেস করো কি জানতে পেরেছিল আঘাত কিরকম কোথায় কোথায় আঘাত কি জানতে পেরেছিল विधायक थे जो ममता बनर्जी से मिलकर आए हैं, डॉक्टर से मिले हैं। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी की तबीयत फिलहाल ठीक है, मेडिकल बुलेटिन का इंतजार रहेगा और जुबानी जंग तेज हो गई है। आज ममता बनर्जी को मैनिफेस्टो भी जारी करना था रचना टीएमसी का, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी की तबीयत ठीक नहीं है, कल वो चोटिल हो गई हैं, इसलिए आज वो डेट शिफ्ट कर दी गई है। अब आगे उनकी हेल्थ से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट मिलेगा सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे शुभेंदु अधिकारी की क्या कुछ तैयारी है नॉमिनेशन को लेकर वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं।